महंगाई, महंगाई और महंगाई। कोरोना काल में सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द और मुद्दा महंगाई की मार जनता की जेब पर भी है और सियासत पर भी। ना लोकसभा में ना एमपी विधानसभा में इस मुद्दे पर कोई भी सार्थक बहस हो पाई, ना चर्चा। हंगामा जरूर हुआ सदन में भी और सड़क पर भी। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन दाम कम कैसे होंगे इस पर चर्चा करने से ज्यादा जोर इस बात पर है कि दाम बढ़ने का जिम्मेदार कौन है। अब सवाल यह है, जनहित के मुद्दों पर क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत ही होती आई है और आगे भी होती रहेगी? करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं भोपाल की। एमपी की युवा कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। मुद्दा था बेरोजगारी और महंगाई का। प्रदर्शन उग्र हुआ तो कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। जी हां, विधानसभा के मॉनसून सत्र में महंगाई सहित कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ और 1.5 दिन में ही सत्र स्थगित हो गया। उसके एक दिन बाद ही युवा कांग्रेस के नेता सड़क पर उतर गए। कार्यकर्ताओं का सैलाब सीएम हाउस का घेराव करने निकल पड़ा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने रोका गया। पुलिस को कांग्रेसी नेताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। पुलिस ने कांग्रेसियों को बस में बैठाया, गिरफ्तारी भी हुई और कुछ देर में छोड़ भी दिया गया, लेकिन तब तक प्रदेश में सियासी उबाल आ चुका था। आज जो हमारे सामने तस्वीर है, बेरोजगारी की तस्वीर होए, हमारे सामने महंगाई। बीजेपी तो कहती है, देखिए इस देश में मोदी भक्त भी है। मोदी भक्त है, उनको सुधारने की कोशिश मत करिएगा। उनकी आंखें कान नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी जाए वो मोदी भक्ति रहने वाले हैं। महंगाई के मुद्दे के साथ वैट पर भी सियासी बहस छिड़ गई। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहती, सरकार सिर्फ अपना खजाना भरने में लगी है। सरकार चला रहे हैं या सर्कस चला रहे हैं? सरकार जिनके हाथ में है, जिनको महंगाई कम करने का काम है, वो इधर उधर की बात करके टाल रहे हैं और जनता के उससे खजाना भरने का काम कर रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लगा के विधायक खरीदी के लिए पैसे निकाल रहे हैं। स्पष्ट है, जनता को राहत मिलना चाहिए जो ये दे नहीं पा रहे। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए पूर्व की कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार बताया। हमारी सरकार में मंत्रियों के बंगले पर पैसा खर्च नहीं हुआ। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री के ऐशो आराम के लिए जो कमलनाथ ने खर्चा किया वो नहीं हुआ। यदि कांग्रेस ने वेट बढ़ाया, कल वित्त मंत्री जी ने सदन में बताया, पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े वो भी कमलनाथ जी है, उन्होंने वेट बढ़ाया और वो वेट बढ़ाकर जो पैसा आया वो उन्होंने अपने ऐशो आराम पर खर्च किया। जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, महंगाई के इस दौर में पेट्रोल और डीजल के दामों पर सियासत कौन कर रहा है? आंकड़ों की बात करें तो देश में पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत राजस्थान में है, जहां कांग्रेस की सरकार है। तो वहीं एमपी में भी पेट्रोल के दाम 110 रुपए प्रति लीटर को पार कर गए हैं और डीजल भी शतक के करीब है। ऐसे में क्या सेस पर तकरार सिर्फ सियासी है? सवाल ये भी कि जनहित के मुद्दों पर क्या सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती, या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासी नफा नुकसान के तहत इसी तरह से बयानबाजी और हंगामे का दौर जारी रहेगा? आकाश द्विवेदी के साथ मृदुल शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। जी हां, जनहित के मुद्दों पर सियासत आखिरकार कब तक, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा। इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी। भदौरिया जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ पूर्व विधायक बीजेपी के घनश्याम पिरोनिया जुड़ गए हैं। घनश्याम पिरोनिया जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल घनश्याम जी मेरा आपसे है, कांग्रेस का आरोप है कि आप खजाना भर रहे हैं और खजाना भरते भरते महंगाई कम कैसे होगी, इस बात को आप भूल चुके हैं। 70 साल देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, पूरा देश इनके मारे त्राही त्राही करता था। अब ये 5 साल या 10 साल सरकार भाजपा की बन गई है और विकास के कार्य को अमली जामा पहुंचाने में ये जो पेट्रोल डीजल के जो रोना रो रहे हैं ना, ये जो पेट्रोल डीजल के पैसे कांग्रेस अपने जेब भरने का काम करती थी और आज बदला बदला हिंदुस्तान दिख रहा है।
उन पैसों से जो इनकम देश की हो रही है, आज राफेल जैसे लड़ाकू विमान जब हिंदुस्तान की धरती पर उतरते हैं, उन पैसों से खरीद करके तो पूरा विश्व थर्राता है और हिंदुस्तान एक शक्ति संपन्न भारत के रूप में निरूपित हुआ है। ये बताने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये महंगाई के मुद्दे पर नहीं रोना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इनके कार्यकाल में कितनी महंगाइयाँ होती थीं, जनता त्रस्त रहती थी। ठीक है। अजीत सिंह भदौरिया जी, सदन में महंगाई पर हंगामा, सड़क पर बेरोजगारी, महंगाई पर प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प भी होती है। बीजेपी का आरोप है आप महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन इस पर आप सियासत करते हैं। देखिए दिव्यांग जी, सबसे पहले तो मैं जो शांतिपूर्ण तरीके से युवक कांग्रेस के साथी प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों पर जो जिस तरीके से अराजकता पूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन किया गया, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं आपके माध्यम से। आप देखिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ से वरिष्ठ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र मध्य प्रदेश में है? अरे शिवराज सिंह जी, आप 15-17 साल से लगातार लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर सदन से भाग रहे हो, विधानसभा से भागते नजर आ रहे हो। आज सड़क पे जब आपको घेरने की बारी आई, आपने पुलिस को आगे कर दिया। जयवर्धन सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता के साथ आप लोगों के पुलिस वालों ने किस तरीके का दुर्व्यवहार किया। आप देखिए, ये लोकतंत्र है क्या? इस चीज की कड़ी जितनी भर्त्सना की जाए दिव्यांग जी, उतनी कम है। और जहां तक बात है, आप देखिए सदन से कांग्रेस पार्टी नहीं भगी। कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास उठा के देखिए, 10 साल में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस सदन कितने समय सदन चलता था, उस अवधि को देखिए। और आज 15 साल में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के शासनकाल के सदन की अवधि को आप देख लीजिए, अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि बजट सत्र को भी सिर्फ 4 और 5 दिन में करते हैं, वो 1 या 2 दिन में फॉर्मेलिटी करके पूरा कर देते हैं। आज तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय दिव्यांग जी चाहती थी कि सदन के अंदर आदिवासियों पर चर्चा हो, बेरोजगारों पर चर्चा हो, महंगाई पर चर्चा हो, ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हो, कोरोना जिसमें मुआवजा नहीं मिला लोगों को, अजीत जी, दिक्कत की बात तो यही है, दिक्कत की बात तो यही है अजीत जी। 250 रुपए लीटर पहुंच गया। ये सवाल बीजेपी के सामने भी है, कांग्रेस के सामने भी है कि चर्चा हर कोई करना चाहता है, लेकिन क्या चर्चा हो रही है? कम से कम सामने होती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है। और यही बड़ा मुद्दा है आज का कि जो जनहित के मुद्दे हैं, आखिरकार उस पर सियासत कब तक। अगला सवाल घनश्याम जी मेरा आपसे है। घनश्याम जी, आज बीजेपी की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से रिएक्शन भी सामने आया है कि मौजूदा दौर में पेट्रोल के दाम इतने बढ़े हुए हैं, 110 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुके हैं, इसके लिए पूर्व की कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमारी सरकारें तो अभी बनी है भाई, इनकी सरकारें तो लंबे समय तक केंद्र में और प्रदेशों में रही। इन्होंने कभी इंदिरा गांधी के समय में ये कहते थे हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन कभी भी गरीबी मिटाने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने तो गरीबों को ही मिटाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने गरीबों को निःशुल्क मकान देने का काम किया, जिन्होंने 1 रुपए किलो गेहूं चावल दे करके गरीबों को संबल देने का काम किया। और मैं निवेदन करना चाहता हूं दिव्यांग जी, कोरोना काल की बात हो, चाहे अभी वर्तमान की बात हो, बाढ़ से हम सब लोग बिल्कुल तत्परता के साथ में लगे हो जनता के कल्याण के लिए। ठीक है घनश्याम जी, एक सवाल ये भी है कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त अगर महंगाई का बोझ जनता पर है, तो क्या कम वो पूर्व की सरकारें करेंगी या मौजूदा सरकार पर दारोमदार है? नहीं दिव्यांग जी, देखिए हम उससे बच नहीं रहे हैं। मैंने प्रारंभ में कहा, अगर कहीं मैंने एक बार हमेशा कहता हूं कि अगर हमें मर्ज ठीक करना है तो कड़वी दवा हमें पिलाना ही रहती है। और आप देखेंगे आज देश हमारा शक्ति संपन्न बन रहा है। मैंने प्रारंभ में कहा, राफेल जैसे लड़ाकू विमान हमारे पास में है, हमने देश की तस्वीर तकदीर बदलने का काम किया है। और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के माध्यम से ये जो पैसा आता था अपनी जेब भरने का काम किया, और नेताओं ने अपने आप को बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी देश को बनाने का काम कर रहे हैं, समाज को बनाने का काम कर रहे हैं। अजीत सिंह जी, बीजेपी की दलील यह है, जब आपने ये आरोप लगाया कि सरकार अपना खजाना भर रही है, तो जब आपका खजाना भरा हुआ था उस वक्त आपने वो पैसा कहां लगाया, इसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है।
भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और ये भी कह रही है कि मौजूदा दौर में कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी क्योंकि विकास के लिए कई काम किए जा रहे हैं। देखिए दिव्यांग जी, बीजेपी के मंत्री हों या प्रवक्ता हों, उनका मानसिक दिवालापन इसी बात से स्पष्ट होता है कि महंगाई के लिए नेहरू जी जिम्मेदार, कमलनाथ जी जिम्मेदार, अगर बाढ़ आ गई उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार, पंडित रविशंकर शुक्ल जिम्मेदार, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का ये आरोप है ना कि 33% सेस बढ़ाया गया कमलनाथ सरकार के दौरान, इसीलिए पेट्रोल के दाम इतने महंगे हैं आज के दौर में। ये बीजेपी का आरोप है आप पर। देखिए ना, पेट्रोल के दाम आज क्रूड की तुलना में देख लीजिए। कांग्रेस सरकार ने जब 70 साल की बात करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो कांग्रेस सरकार के समय सिलेंडर, गैस सिलेंडर 400 रुपए तक ही पहुंचा था, 380, उसमें भी सब्सिडी आ जाती थी। आप देखिए पेट्रोल 70 रुपए था, डीजल 35 रुपए 36 रुपए तक डीजल था। अगर यही महंगाई थी और उसके बाद आज नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, IIT, IIM, जितने एयरपोर्ट, आज नरेंद्र मोदी जी जितना कुछ बेच रही है, 7 साल से नरेंद्र मोदी जी लगातार बेचने का काम कर रहे हैं, तब भी नहीं बेच पा रहे। नहीं, ठीक है अजीत सिंह जी, जो तस्वीरें इस वक्त हम चर्चा के दौरान देख रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आज पुलिस ने रोका, झड़प भी हुई और हिरासत में भी लिया गया। बीजेपी का यह भी आरोप है कि इतने बड़े स्तर पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक मदद पहुंचाना और संवेदनशीलता को देखते हुए इस वक्त उनके साथ खड़े होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या इतने बड़े स्तर पर कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दी जितने बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन किया गया? बिल्कुल दिखाई दी। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहले दिन से लगा है, फर्स्ट आवर से और डे 1 से लगातार सेवा कर रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता। और कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश के अंदर, और विपक्ष अगर सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जगाएगा तो कौन जगाएगा? ये सरकार है जो कुंभकर्णी नींद में जगी हुई, सोई हुई है। ये सरकार है, शिवराज सिंह है जो भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। आज शिवराज सिंह कौन है? शिवराज सिंह पर्यायवाची बन गए भ्रष्टाचार के लगातार। आप देखिए तो मूल विपक्ष दल, मुख्य विपक्षी दल होने के कारण कांग्रेस की जिम्मेदारी है जगाने की, और कांग्रेस लगातार जगाती रहेगी। अभी तो ये युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। दिव्यांग जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार जाग जाए, ये महंगाई कम करे, ओबीसी आरक्षण पे ईमानदारी से काम करे, युवाओं को रोजगार देने के बारे में काम करे, आदिवासियों के हक के बारे में काम करे, बाढ़ पीड़ित राहत वालों को ईमानदारी से बाढ़ राहत सामग्री प्रदान की जाए, और कोरोना से मृत लोगों को जो मुआवजे की घोषणा की है शिवराज सिंह जी ने, वो ईमानदारी के साथ मुआवजा दिया जाए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी इससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर सड़क पर आकर आम जनमानस के हित की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। घनश्याम जी, अब यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है कि आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, इसको लेकर हमारी तरफ से जो कुछ भी कहा जाता है सरकार उसे अनसुना कर देती है। इसलिए अभी तो छोटे स्तर पर प्रदर्शन किया है, बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। देखिए, कांग्रेस का जनता से कोई लेना देना नहीं है। पूरा विश्व इस समय कोरोना से त्राही त्राही मचा हुआ है। हम सबको भी ज्ञात है कि तीसरी लहर आ सकती है। भाई, क्या आवश्यकता पड़ गई है कांग्रेस को? कांग्रेस इतनी भीड़ इकट्ठी करके वहां कोरोना फैलाना चाहती है क्या? कैसे तो भी हमने कोरोना पर काबू करने का प्रयास किया है, कैसी शिद्दत के साथ हम लोग इस ओर लगे हुए हैं। और आज आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था को भंग करने के लिए किसी तरह से भी व्यवस्था खराब हो, ये करने का काम कांग्रेस कर रही है। अरे आप वर्चुअल तरीके से कर सकते हैं, बैठ करके कर सकते हैं। आप कानून व्यवस्था को भंग करने का काम करेंगे तो कानून व्यवस्था को जो हाथ में लेने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको सुदृढ़ करने का तरीका उन्होंने अपने स्तर से किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, आप चाहे महंगाई का मुद्दा उठाएं, चाहे आरक्षण का मुद्दा उठाएं, चाहे अन्य प्रकार के मुद्दे उठाएं, मैं हमेशा कहता हूं इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस है। अरे इनको चाहिए था कि 14% पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि क्यों नहीं इनके वहां वकील खड़े हुए, क्यों नहीं इन्होंने तथ्य को ठीक प्रकार से रखा। और आज आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दलितों की हितैषी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हमेशा कल्याण करने का काम करा है।
कांग्रेस की सरकारों ने कभी इन वर्गों का सम्मान नहीं किया। घनश्याम जी, मैं स्वयं अनुसूचित जाति वर्ग का हूं। मैं निवेदन करना आज का मुद्दा ये नहीं, इस मुद्दे पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज का प्रमुख मुद्दा ये नहीं है घनश्याम जी, आज का प्रमुख मुद्दा ये नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कभी नहीं किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अजीत सिंह जी, अब बीजेपी की ये दलील है कि इस कोरोना काल में आप जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधे सीधे आप तीसरी लहर को निमंत्रण दे रहे हैं और कानून व्यवस्था बनी रहे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए पुलिस को इतनी सख्ती दिखानी पड़ी। अच्छा, पुलिस को सख्ती, कांग्रेस के प्रदर्शन की, जनता के हित की लड़ाई लड़ रही है जो कांग्रेस, उसमें पुलिस को सख्ती नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री तक और सारे नेता जब आम जनमानस को भीड़ इकट्ठी करते हैं, बेवजह भीड़ इकट्ठी करते हैं अपना प्रोपोगंडा करने के लिए, तब शासन प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन का ध्यान नहीं आता, तब शासन प्रशासन को नजर नहीं आता कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है, तब शिवराज सिंह जी को नजर नहीं आता। अरे सत्ता में बैठे हो शिवराज सिंह जी, आप उदाहरण प्रस्तुत करिए, आप अपने आप में सुधार लाइए और जनता के हित की बात सोचिए। बहुत सोच लिया आपने उद्योगपतियों के बारे में, बहुत सोच लिया ये भ्रष्टाचार जो बाढ़ में आया है ना, शिवराज सिंह जी का ही भ्रष्टाचार है। अच्छे से अच्छे पुल टूट गए, 350 करोड़ 3000 करोड़ से ऊपर के पुल टूट गए। ठीक है अजीत सिंह जी, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह जी, मैं घनश्याम जी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल वैट को लेकर भी करूंगा, क्योंकि आंकड़े हम पेश कर रहे हैं कि किस पर कितना वैट है मध्य प्रदेश में। अजीत जी, मुझे आप एक बात बताइए कि पेट्रोल के दाम पर ये जो सियासी पहलवानी या सियासी बयानबाजी देखने को मिलती है हर प्रदेश में, इस देश के हर प्रदेश में ये सियासत देखने को मिलती है, लेकिन दाम कम कैसे होंगे, इसको लेकर क्या कोई कदम राज्य सरकार की तरफ से भी उठाया गया है, कोई नजीर पेश की गई है? क्योंकि आपकी भी तो कुछ राज्यों में सरकार है। देखिए दिव्यांश जी, अगर इसका फेयर एनालिसिस किया जाए तो सबसे बड़ा डिफाल्टर इसमें केंद्र सरकार है। ठीक है, मैं आपके माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जीएसटी रिलीज ही नहीं की कई राज्यों की जीएसटी रिलीज करना चाहिए। और दूसरा एक मापदंड होता है एक्साइज ड्यूटी लगाने का। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी पिछले 15 साल में शिवराज सिंह जी ने लगा रखी है। आप देखिए, उनको ड्यूटी कम करना चाहिए, वो ड्यूटी कम करेंगे, कम से कम पड़ोसी राज्यों की तुलना में तो पेट्रोल डीजल के दाम समानांतर लेके आए। ठीक है, ये तो लेके आए, लोगों का व्यापार उससे प्रभावित हो रहा है। आपसे आखिरी सवाल, अजीत जी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं खजाना ही भरते रहेंगे या महंगाई भी कम करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस का काम केवल गाल बजाना है, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी भदौरिया जी जैसे कह रहे थे कि जनता इनके साथ में, हमारे साथ जनता आज भी है, कल भी और कल भी रहेगी। आप देखेंगे इसी प्रकार के इनके प्रदर्शन होते रहे। कोरोना अगर उन्होंने फैलाया तो जनता इनको कभी माफ करने वाली नहीं है। मैंने प्रारंभ में कहा है कि अगर हमने पेट्रोल डीजल का पैसा अगर हमने बढ़ाया है और उसका उपयोग कहीं ना कहीं हम राष्ट्र निर्माण में कर रहे हैं, अच्छे कार्य बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस अगर इसी तरह से प्रदर्शन करती रही तो तीसरी लहर को वो निमंत्रण साफ तौर पे दे रही है। तो वहीं कांग्रेस ये भी चैलेंज कर रही है कि जितना चाहे आप रोक ले। अभी तो युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, अब बड़े स्तर पर हम और प्रदर्शन करेंगे, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। बहरहाल अजीत जी और घनश्याम जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।